हम इसलिए हमेशा सो ट्रू। खुशी ढूंढते हैं, अगर हम सियाचन में भी हो, कहीं समुंदर में बहुत डीप कहीं पर भी हो, आकाश में हो, तो हम हर चीजों में खुशी ढूंढते हैं। जब कोरोना काल में फेज 1 फेज 2 जब आया था, फेज 1 में लोग डिप्रेस थे कि घर के अंदर कैसे बैठे। अरे भैया, हम तो जहाजों में ऐसे महीनों महीने बैठते हैं, वो भी आपस में कुछ लोग एक दूसरे को देखकर वही चेहरा बार 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 बार। तो हम तो पहले से ट्रेंड है इन चीजों के लिए। जब सियाचन में हम 6 महीने बैठते हैं ऊपर, 6 या 7 लोग सिर्फ बर्फ में, आजू बाजू कुछ नहीं, ना पेपर ना कुछ, ना एंटरटेनमेंट। हमने वैसे भी जिंदगी जी है, यस तो सर। आप भी जी सकते हैं। हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे, जो आज के समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। ही इज़ अ नेवल वेटरन, अ मोटिवेटर, अ पैशनेट रनर, एन ऑथर एंड एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विद ऑफ अ कंपनी। सो आई होप आपने अभी तक गेसेस तो कर ही लिए होंगे। और ही इज़ नन अदर दैन लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर। सो वेलकम सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग Yeah, अस। thanks Avigyan, thank you so much. Thank you for the inviting me on your talk, for your audience. So I'm glad to be here. थैंक यू सर। सो सो सर बेसिकली ये जो सेशन है आज का, ये इसमें हम बात कर रहे होंगे कि हर इंडिविजुअल के लाइफ में ऑन डेली बेसिस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। एंड अगर हम एक सोल्जर की लाइफ में देखें तो, और एक सिविलियन की लाइफ में देखें, अगर कंपैरिजन करें तो सोल्जर जिन प्रॉब्लम जिन ऑब्स्टिकल्स से गुजरता है, सिविलियंस के लिए वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। मतलब अगर हम सिर्फ सोचें कि वो लोग क्या करते हैं, इन सियाचिन, आप नेवी में देखते हैं तो नेवी में लोग वॉयज पे जाते हैं, मे बी 3 मंथ्स 6 मंथ्स, ट्रेनिंग के लिए हो सकता है, फॉर मिशन, फॉर एक्सरसाइजेस। तो वो सिर्फ सोचना एक सिविलियन के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो यही है कि अभी जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, कभी लॉकडाउन हो जाता है, काइंड ऑफ लॉकडाउन हो जाता है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, सब बच्चे घर में वापस आ जाते हैं, और फिर बाहर निकलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं, क्योंकि कोरोना का सिर्फ एक ही उससे बचने का सिर्फ एक ही नियम है कि हम प्रिकॉशंस रखें। सो सर, हर लाइफ फेज में किसी भी नो सिचुएशन में हैप्पीनेस कैसे एक सोल्जर ढूंढ लेता है सर? So basically, तो जो सारे व्यूअर्स हैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप आप सब ठीक है। आप सभी लोग, कोरोना अब कुछ चंद महीनों का मेहमान है, ऐसे बोलते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ऐसी हो। यस सो सर। जैसे खुशी ढूंढना ना, हम क्या करते सी, एक सोल्जर के लाइफ में क्या होता है, कौन है एक सोल्जर? एक सोल्जर को अगर आप डिफाइन करें, सोल्जर वो बच्चा होता है जो 16 साल की उम्र में अपने माँ बाप से दूर होकर वेरियस एकेडमीज में जाते हैं, ऑफिसर हो या मैन हो, या सेलर हो या सोल्जर हो या एयरमैन हो, यस सर। या officers from any academy, including, now when I say officer, that include both women and men, right? तो ये अगर आप देखोगे, तो जनरली मिनिमम ईयर फॉर अ सोल्जर इज कि वो 16 साल की उम्र में, जब लोग टीन एज में होते हैं, जैसे बोलते हैं ना 16 टीन करके, एंड वहां से हम निकलते हैं। और मैक्सिमम कहे तो 21 22 में जब आप डायरेक्ट एंट्री होते हो, तो 21 22 साल, वो भी उम्र कोई ऐसे बड़ा सा उम्र नहीं है। वही उम्र में हम घर छोड़ते हैं। वही उम्र में जब हम एकेडमीज जाते हैं ना, तो हमें तराशते हैं, हम 4 साल में बदल जाते हैं। 3 साल, 4 साल, 1 साल, जब 22 को जाते हो तो 1 साल आपको एकेडमी में देना होता है। तो ये जो मिनिमम एकेडमी में आप जो टाइम बिताते हो, जैसे एनडीए से गए, आईएनए से गए, तो आप जो 3 साल एकेडमी, 4 साल एकेडमी में निकालते हो। पहले तो 3 साल होती थी, आजकल 4 साल इंजीनियरिंग आपको करना पड़ता है। तो ये 4 साल में एक रॉ इंडिविजुअल जो होता है ना, उसको पूरा बदल कर, उसको तराश कर एक आम इंसान से एक स्पेशल इंसान बना देता है। वो जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन से वो जब जाता है, तो जैसे ही वो बाहर आता है एनडीए से, फिर वो जाता है आईएमए या आईएनए से, अगर बाहर आता है तो शिप्स में जाता है, या एयरफोर्स एकेडमी से बाहर आता है तो वो फर्दर ट्रेनिंग के लिए जाता है। जब वो स्टार पहनता है अपने कंधे पर, या स्ट्राइप पहनता है, या एपुलेट पहनता है, जो भी, तो वो, जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया का भार अपने कंधे पर लेता है।
यस सर। भारतवर्ष का पूरा भार उसके कंधे पर होता है, हर इंसान। तो वो बंदा या बंदी बहुत स्पेशल होता है। वो फिर वो नॉर्मल, आपके नॉर्मल टीनेज कॉलेज वाला बंदे से लेकर कॉलेज वाली बंदी से लेकर आज वो एक डिफरेंट इंसान बन गया। यू नो, ये जो तराशना जो होता है ना, ये एकेडमी में होती है। तो ये पहला तराशना होता है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ये। और जब स्टार मिल जाता है तो अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे, अब वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन एंड अ फौजी। तो फौजी के पास कोई चॉइस नहीं है। फौजी के पास ये नहीं बोला जाता है कि ना, जब हम ओथ लेते हैं फाइनल अंतिम पग के बाद, हम ये ओथ लेते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट टू अस, द यस सर। कंट्री, जैसे जनरल बख्शी बोलते हैं ना, CCT, the country, the compassion, then your men, everyone comes first to। उसके बाद आपका फैमिली, आपका निजी सुख, आपका पर्सनल लाइफ तो बाद में आता है। पहले कंट्री, फिर अपना मैन, फिर बाकी के सब कुछ आता है, देन कम्स योर फैमिली। ओके। तो वो सोल्जर हमेशा हर सिचुएशन में खुशी ढूंढता है। चाह के भी वो दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है, उसने बाय चॉइस, जब मैंने सोल्जरिंग चूज की थी, जब मैंने NDA या INA ज्वाइन करने का सोचा था, तब मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। मुझे पता था कि ये सुख नहीं मिलेगा। मुझे पता था कि अगर आगे बहुत दर्द हो या दुख हो, तो मैं एक अचानक उठ के नहीं बोलूंगा कि मैं चला करके, मैं कैजुअल लीव ले लिया या ये लीव ले लिया, वो मेरे लिए प्रिविलेज नहीं है। तो ये मैं जानबूझकर या जानकर मैंने ये पाथ चुना है। और ये पाथ, जैसे बोलते हैं ना, मतवालों का पाथ है। ये आम इंसान नहीं कर सकता। अगर आम इंसान इसलिए खास होते हैं, इसलिए अपनी जो फौज है और फौजी हैं खास होते हैं। हर इंसान वो नहीं कर सकता। चैलेंज, वो तो मैं बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ कि हर इंसान नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारी सैक्रिफाइसेस जुड़ी हुई हैं इससे। तो हम इसलिए ट्रू हमेशा सर, ट्रू। खुशी ढूंढते हैं। अगर हम सियाचन में भी हो, कहीं समुंदर में बहुत डीप कहीं पर भी हो, आकाश में हो, तो हम हर चीजों में खुशी ढूंढते हैं। तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। फौजी दुखी होता है, फौजी भी, एंड ऑफ द डे हम भी इंसान है, बट यस सर। हमारी जो तालीम है और हमारी जो भी स्टेज से हम जाते हैं, जो सिचुएशंस हम देखते हैं, वॉर सिचुएशंस, या जब आपका दोस्त या आपका हमदर्द या आपका जो साथी है, जब आपकी गोद में पड़ा हुआ दम तोड़ देता है, तब वो सिचुएशन अलग होता है। तब वो जिसने देखा उसने दुनिया देखा। तो उसके लिए कोई ये नहीं है। तो एज ए सिविलियन हम भी कम नहीं है। एज ए सिविलियन जो है, सी, हम धरती पर पैदा होकर आए, हम स्पेशल है। मेरा मानना ये, और मैं सभी को ये बोलता हूँ कि हमने वो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स से लड़कर एक स्पर्म है जाकर, जिसने एग को एग के साथ जो मिलन होकर, जो मिलन और मिश्रण का जो प्रोडक्ट है, वो हम है। ईच वन ऑफ अस, तो वी आर स्पेशल। तो हम सब स्पेशल है। यही है कि हम लोग ट्रेंड नहीं है, एज ए सिविलियन हम ट्रेंड नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है उसमें कि हम एकेडमी नहीं गए, जस्ट बिकॉज आप सेलेक्ट नहीं हुए, या आप में वो क्षमता नहीं थी, या आपको पता नहीं था। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोग में क्षमता नहीं होती है। क्षमता यानी फौज में जाने की क्षमता, अदरवाइज आप में बहुत क्षमता होगी बहुत चीजें करने की। तो हमारी कोई गलती नहीं है कि हम ऐसे ट्रेन नहीं हुए। बट हम अपने आप को वैसे ट्रेन रख सकते हैं, लाइफ में डिसिप्लिन लाकर। लाइफ जीने का एक जरिया होता है, आप फौजी जरिए से जिए लाइफ, भले आपको ट्रेनिंग ना मिले। तो जिंदगी में आप ना खुशियां ढूंढोगे, कभी भी दुख को अपने पास आने नहीं दोगे। तो फिर कोरोना काल हुआ या कोई भी काल हो, जब कोरोना काल में फेज 1 फेज 2 जब आया था, फेज 1 में लोग डिप्रेस थे कि घर के अंदर कैसे बैठे। अरे भैया, हम तो जहाजों में ऐसे महीनों महीने बैठते हैं, वो भी आपस में कुछ लोग एक दूसरे को देखकर वही चेहरा बार 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 बार। तो हम तो पहले से ट्रेंड है इन चीजों के लिए। जब सियाचन में हम 6 महीने बैठते हैं ऊपर, 6 या 7 लोग सिर्फ बर्फ में, आजू बाजू कुछ नहीं, ना पेपर ना कुछ, ना एंटरटेनमेंट, हमने वैसे भी जिंदगी जी है। तो यस आप सर। भी जी सकते हैं। आप भी आप भी जी सकते हैं, कि ताकि आप अपना मनोबल, मनोधैर्य को स्ट्रांग कीजिए, और सब कुछ पॉसिबल है। जैसे मैंने फिर से कहा कि पहले जैसे कहा, और फिर से कह रहा हूँ कि हम सब स्पेशल है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब स्पेशल है। तो हम कर सकते हैं। सो सर, आपने एक चीज़ बोली कि ट्राई टू लिव योर लाइफ लाइक अ सोल्जर।
और उसमें आपने एक चीज़ जोड़ी कि डिसिप्लिन। तो अगर हम एक फौजी को देखें स्टार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, तो एक शेड्यूल होता है, और वो शेड्यूल जब वो ट्रेनिंग में एक बार फॉलो कर लेते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी भर कभी नहीं टूटता। राइट? तो मतलब आपको 10 बजे रात में सोना है, 4 बजे सुबह में उठना है। अगर आप 3 बजे भी सो रहे हो तो आपका दिमाग आपको 4 बजे बोलेगा कि 4 बज गए, उठ जाओ। तो एक मतलब काइंड ऑफ टिप सर, कि कैसे हम लोग अपने लाइफ में ना शेड्यूल बना के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, एंड वो 4 दिन फॉलो करते हैं, बस टूट जाता है, उसके बाद वो होता ही नहीं है। तो उसको हम कैसे मतलब वहाँ पकड़ के रख सकते हैं कि ये शेड्यूल यहीं रहे, मतलब हम उसको डेली फॉलो करें। या तो हमें ना हम सबको ये जानना चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे पास एक दिन है और दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, अंबानी के पास भी 24 घंटा है। मेजर जनरल जो हमारे आर्मी के चीफ है, जनरल नरवाने साहब, या हम्म। नेवी के चीफ है हरी साहब, या जो भी है, जितने भी इंसान है, या जो वेला है जो कुछ नहीं करता, फुल डे इंस्टाग्राम पे रील बनाता, उसके पास भी 24 घंटे। तो हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे। यस सर। 24 घंटे में 6 घंटा सोना जरूरी है। हम्म। आपको अच्छा लगे या ना लगे, 6 घंटा इज द मिनिमम विच योर बॉडी रिक्वायर्ड फॉर यू टू रीजिनोवेट, नहीं रीजुनवेट। नहीं तो आप थक जाओगे, फिर आपका अगला दिन का बैंड बज जाता है ना। तो 6 घंटे अगर आप माइनस कर लो, 18 घंटा बचता है। हमें भी एकेडमी में यही सिखाते हैं, 6 से 8 घंटा हमें नींद, मतलब 10 बजे पाइप डाउन हो जाता था और सुबह फिर हमें उठना पड़ता था 5 बजे। जो भी है, तो हमें भी वहाँ 7 घंटे सोने का अवसर मिलता था, वहाँ पे 5 to 7 आवर्स मिनिमम। सो 18 घंटे कैसे प्लान करना है, ये बहुत जरूरी है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये जरूरी, और ये प्लानिंग आता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन और प्रायोरिटी आपके लाइफ में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत अच्छी आदत डालनी चाहिए कि आप प्लान करो अपने दिन को। लोग कहते हैं ना, अरे नहीं प्लान नहीं करना, हम तो वेगाबॉन्ड है, हम तो ऐसी मतवाले हैं, हम जिन्हें, वो सब बुलशिट है। क्योंकि आपके पास उम्र मैक्सिमम आपका, आज के जमाने में देखो, पहले जमाने में 80 90 टिक जाते थे लोग, आज के जमाने में 65 70 मैक्सिमम है। वो भी वो भी बोलते हैं ना कि भगवान के दया से अगर आप जी गए उतना, यस विदाउट सर। एनीथिंग, so you live till maximum 60 65 these days, 65 70 maximum without any ailment. So now एक ही जिंदगी है, ऑलरेडी आप जो टीनेज है, 15 16 साल के तो हो चुके होंगे। अभी बचा आपके पास 50 साल, मेरे मेरे जैसे लोगों के पास बचा 20 30 साल और, यू नो तो अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, तो फिर आपने जिंदगी क्या जी है। आपको एक ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोले तो एक ही टाइम आपको इंसान का जन्म मिलता है। अगले ही जन्म में हो सकता है कि कुत्ता पैदा हो, यू नो सो यस फिर सर। ये जन्म में आपको पूरा यूज करना है उसका। एंड दैट इज हाउ द प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। बहुत जरूरी होता है। और आप ट्रस्ट मी, आपने अगर 1 महीने कर लिया ये जो डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन हम बोलते हैं ना, डेडिकेशन, देयर आर 3 Ds: डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। राइट? ये 3 D अगर आपने अपने आप में पाल लिया, और आपने अपना दिन का प्लानिंग कर लिया, तो जो बोलते हैं ना कि फिर वो एक आदत बन जाती है। हैबिट, आपने कभी सुना है हैबिट? हैबिट का यस सर। पूरा प्रोनाउंसिएशन सुना है? हैबिट में अगर एच निकाल दो तो क्या बचता है? एबिट। क्या बचता है? हैबिट बचता है। ए को निकाल दो क्या बचता है? पिट। बी को निकाल दो क्या बचता है? इट। So it remains, habit में it remains. So anything, if you make it a culture, if you develop that thing, it remains. तो आज भी मैं डायरी लिखता हूँ। आज भी एकेडमी में मुझे बोला गया था कि मेरा ब्रेकफास्ट का समय सिर्फ 7 मिनट है, तभी तो फोर्स करके बोला गया था। बट आज भी मैं ब्रेकफास्ट मैक्सिमम 7 8 मिनट्स में खत्म कर लेता हूँ, वो भी अगर चाव से बैठकर खाया तो। नहीं तो 3 4 मिनट में खत्म कर देते हैं हम। वही हुआ। वही तरीका है कि नहाने का, बातिंग के लिए भी हमें कुछ 12 लोगों को 11 या 13 मिनट मिलता था। एवरीवन हैज टू बाथ टुगेदर, राइट? सो दैट इज व्हाई दे बिल्ड दैट कल्चर, इज टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। बिकॉज एकेडमी इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट, एक एक मिनट आपका अकाउंटेबल होता है। आप कभी कपड़े बदल रहे हैं, कभी रोलिंग कर रहे हैं, कभी ग्राउंड पे है, कभी स्टडीज में है, कभी हॉर्स राइडिंग, कभी स्विमिंग। सो योर टाइम इज सो पैक्ड इन दैट 1 year
दैट यू बिकम ऑटोमेटिकली आपको टाइम का रेस्पेक्ट करना आ जाता है। और जो हम्म, इंसान टाइम का रेस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान का जिंदगी ना आगे जाकर बहुत तकलीफ देता है, अभी यंगस्टर्स क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे यंगस्टर्स, आप जैसे यंगस्टर्स हैं, उनसे भी मेरा नाता जुड़ा है कि आप लोग काफी फोकस्ड हो। बहुत बच्चे हैं जो बहुत फोकस्ड है इंस्टाग्राम पे। पहले मेरा वो डेफिनेटली। बिलीफ नहीं था लॉकडाउन के पहले, मुझे लगता था कि ये जनरेशन टोटल वेस्ट है करके, एज जब मैं मेरी जनरेशन से देखूं। बट कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है। हर जनरेशन में कोई ना कोई अलग अलग पहलू होती है, तो ये जनरेशन में भी देर आर सो मेनी पीपल हु आर रियली रियली मोटिवेटेड, दे वांट देयर लाइफ टू हैपन, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फुल डे नेटफ्लिक्स का सीरीज बिंज वॉच करके निकालते हैं। 1 घंटा देख लिया, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6। I'm really surprised, how can someone watch 8-8 घंटे, 9-9 घंटे एक दिन में। आपका इट्स नॉट अबाउट सीरियल, सीरियल एंटरटेनमेंट में होना चाहिए। एंटरटेनमेंट का एक डेफिनेशन होता है। अगर मैं संडे कोई भी अगर फिल्म देखने जाऊं, 3 घंटा देखा बहुत है मैक्सिमम। यू हैव स्पेंड दैट 3 आवर्स फॉर यू फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आप वही मूवी फिर से देखते हैं रिपीट वही दिन अगर दोबारा, तो दैट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। तो यस आपने सर। जिंदगी के 3 घंटे खत्म कर दिए। नो, एंड वो जिंदगी आपको आपके जो मैंने 65 ईयर्स बोला वहां से आपने 3 घंटे खत्म कर लिए। सो यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली, रेस्पेक्ट टाइम, एंड एवरी डे आज भी मैं फॉलो करता हूँ, 20 मिनट अपने आप के लिए निकालता हूँ। भले आसमान हिल जाए, कहीं कुछ ना कुछ हो जाए, दैट 20 मिनट्स हैज टू बी फॉर यू। आप अपना वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो। क्योंकि अदरवाइज जैसे जैसे अभी तो आपका लाइफ शुरू हुआ है, आगे जैसे जैसे जाओगे जिम्मेदारी आएंगी। यू विल बी वर्किंग, यू विल बी हैविंग गर्लफ्रेंड, यू विल बी मैरिंग, यू विल बी फिर एक दिन बच्चे हो जाएंगे। फिर आपका लाइफ इर्द गिर्द बच्चों के इर्द गिर्द घूमने जाएगा, पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे तो उनको देखना होगा। ऑफिस का भी ट्रू सर। बॉस, आपके नसीब में अगर कोई बॉस ढंग का नहीं मिला तो वो प्रेशर अलग। तो जिंदगी ना एक एक बोलते हैं ना, चक्रव्यूह सा हो जाएगा। जैसे अभिमन्यु अंदर गए थे, बाहर नहीं आ पाए ना, क्योंकि जो भी पुराणों की स्टोरी है वैसे हमारी जिंदगी हो जाएगी, चक्रव्यूह में आप फंसते जाओगे वो दलदल में, और आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। वो ना होने के लिए वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वो डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, करेज बहुत जरूरी है, राइट। एंड साथ साथ आपका कंपैशन, या जो भी बोलते हैं, जो भी ओएलक्यूज बोलते हैं ना, ओएलक्यूज दिखना चाहिए वहां पर। ये ओएलक्यू जो बोलते हैं, ये वही खेल है पूरा ना, कि आप कैसे करते हो। एसएसबी में आप जाते हो तो आपका जो पूरा टेस्ट होता है, इट्स बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट। 3 मिनट आपको देते हैं, ये स्टोरी लिखो, फिर जीटीओ टास्क होता है उसका एक पर्टिकुलर। अगर आपको एक एक घंटा दे दिया वो करने के लिए, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता ना। Okay, ट्रू so सर। to summarize this is that manage your time. If you manage your time, discipline will come automatically. एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपको मालूम है मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इतने टाइम दोस्तों के साथ जाना है तो इतने टाइम ही जाना है, इतने टाइम अगर मुझे पढ़ाई करना है तो इतना टाइम पढ़ना ही है, एंड देन द प्रायोरिटी। दिन में सब कुछ नहीं होता है, प्रायोरिटाइज करो चीजों को। जरूरी क्या है और जो नहीं जरूरी है वो अगर मैं कल के लिए टाल सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ क्या। अगर सभी चीज जरूरी हो गया, ऐसे हो ही नहीं सकता है। 10 चीज में 2 बहुत जरूरी होंगे, वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी होगा इंपॉर्टेंट, बाकी होगा नेग्लिजिबल, बाकी होगा कैन बी पुश टू नेक्स्ट डे। सो सर। मेक दैट, फॉलो दैट, यू विल डू वंडर्स, आपकी लाइफ में वंडर्स आ जाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर आप इतना टाइम कैसे मैनेज करते हो, आप रन करते हो, आप किताबें लिखते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप इंस्टाग्राम करते हो, आप ये करते हो, आप पढ़ते भी हो, बुक के रिव्यूज डालते हो। सो इट इज, ये सीक्रेट इज दिस। मैं सोता सिर्फ 6 घंटे हूँ, 6 घंटे से एक एक आउंस एक्स्ट्रा नहीं सोता हूँ, क्योंकि वहां नहीं तो अगर आप 6 के बदले 8 या 10 घंटे सो गए, खत्म, 4 घंटे आपने वेस्ट कर दिया वहीं पे, ट्रू राइट। सर। मैं टीवी नहीं देखता हूँ ज्यादा, नेटफ्लिक्स नहीं, कुछ नहीं। कभी एक आध सीरीज या ऐसे कुछ देखना होगा तो इंफॉर्मेटिव सीरियल्स देखता हूँ, इंफॉर्मेटिव जिससे मुझे ज्ञान मिले। ये नहीं कि मैं सीरीज देखकर कि मुझे पता है क्या होने वाला, हीरो हीरोइन है और अलग सा ही है, आजकल थोड़ा डिफरेंट आता है स्टोरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए यस सर। ऑलवेज लर्न इंफॉर्मेटिव थिंग्स। रीड, व्हेन यू रीड,
डोंट रीड चेतन भगत एंड ऑल, जहाँ जो वैल्यू एडिशन नहीं है। रीड सम गुड बुक्स, रीड सम बायोग्राफी, रीड सम ऑटोबायोग्राफी, रीड सम गुड ऑथर, जिससे आपकी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव हो जाए, यू नो। सो दिस आर दीज थिंग्स यू शुड ग्रेजुअली लर्न इन योर लाइफ। ओके। सो सर, एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं इज़ लाइक, यू नो, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, and you know, my teacher, he was retired from Indian Air Force. So he said to me one thing, and that struck me. He said every day is not the same. So self confidence boost करने के लिए सर, हम सुबह उठते हैं, कभी बहुत बार ऐसा लगता है कि आज कुछ हो ही नहीं रहा, आज हम जो भी कर रहे हैं ना, आज सब ऐसे वेस्ट जा रहा है हमारा। बट अगर हम देखें, वॉर जोन हो चाहे कोई भी जगह हो, फॉर अ सोल्जर, even if there is 1% chance, they try their level best. So how can we build a good self confidence, no? सो व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ, हम सब बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी बिग वर्ड विच वी यूज, सेल्फ। So self-confidence is something called repetitive action, you know, repetitive action which happens, which has got a definite, outcome. That is called self-confidence, you know। ये डेफिनेशन हुआ, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज हम बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। जब हम एकेडमी में होते थे ना, हमें स्विमिंग सिखाते थे, दो हम स्विमर थे, सारे लोग अच्छे, फिर भी सिखाते थे, फिर भी डुबोते थे, फिर भी सिखाते थे। हम राइफल फायरिंग के लिए जब जाते थे, तो एक पॉइंट का जब टारगेट अचीव होने लगा, उसके बाद भी सिखाते थे। ड्रिल, ड्रिल दिन भर सिखाते थे, कि बोलते थे कि परफेक्ट नहीं हो रहा, परफेक्ट नहीं हो रहा। Why? It was training, 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 retraining, training, retraining. Because मुझे मालूम है, अगर कल मैं वॉर जोन में जाऊं, मैं क्यों कैंप्स मुझे दौड़ाते थे, क्यों कुत्ते जैसा हालत होता था कैंप में, यू नो, वी यूज्ड टू रियली सफर। सफर इज द वर्ड, यू नो। क्यों करते थे वो लोग? क्योंकि उसे मालूम है, जब आप एक्चुअली में जिस दिन वॉर में जाओगे, यही सब काम आएगा, यू नो। सर्वाइवल टेक्निक, जो हम पानी पे, इतना सा पानी पे हम पूरा कैंप्स निकाल देते थे, 6-6 8-8 घंटे। इतना सा खाना, एक रोटी एक पूरी ऐसे बांध कर हम पूरा निकाल देते थे, ये उस दिन के लिए है। दिस इज नॉट फॉर योर एवरीडे कंजम्पशन, यू नो। जब हम ट्रेन 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 करके कोई भी चीजों में, लाइक अभी लॉकडाउन चालू होने के पहले, काफी सारे लोग को जूम कैसे ऑपरेट करना नहीं पता था, Hmm. गूगल मीट कैसे ऑपरेट करना नहीं पता था, टीम्स कैसे ऑपरेट करना नहीं पता था, यू नो, True, sir. इंक्लूडिंग वेरी सीनियर पीपल। ना Hmm. मजबूरी हो गई। And then from then on, they started meeting on Teams. They started meeting on this platform. So now they have become expert. It was like again they have, हम बोलते हैं ना कि सर मैं तो Zoom पे सेशन करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। Why? Because you have been doing it through n number of times. You have been doing training, training, training. So जब हम ट्रेनिंग 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 करते हैं, तो और जब उसका आउटकम जब जब फेवर में होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू नो। सो ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा, अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, आपका अगर बेसिक फंडा क्लियर होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दो सम्स होंगे जहां फंसोगे आप। ये नहीं कि 50 में आप सिर्फ 5 कर पाओगे, ऐसा दिन नहीं है। ऐसा दिन कब आएगा, जब आप एक नया टॉपिक लेते हो, और आप उस Hmm. दिन आपने वो नया टॉपिक ही किया, या थोड़ा टफ टॉपिक जो समझ में नहीं आता, ऐसे किया, तो शायद हो सकता है कि 50 में आपको 5 आए। हर बार ही ऐसे नहीं होगा। Hmm. एंड वो 5 भी जिस दिन होगा आपसे, तो आप उस पर मेहनत करेंगे कि यार आज 5 ही क्यों हुआ। फिर कल फिर मेहनत करोगे, फिर मेहनत करोगे, फिर एक महीने के बाद ऐसा स्टेट आएगा, वहां भी आपका 50 होने लगेगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दो सच एरियाज, यू नो। तो मेरा आज भी ऐसा है कि जो चीज में मैं वीक हूँ, मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं उस पर बहुत मेहनत करता हूँ, यू नो। कुछ लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोगों को मेहनत करना पड़ता है। मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मैं उसमें कोई कमियां नहीं छोड़ता हूँ, यू नो। एक जमाने में इंग्लिश नहीं आता था ढंग से, हम छोटे स्कूल से थे, तो फिर इंग्लिश बोलना नहीं आता था, तो उस पे इतनी मेहनत की। सो एवरीथिंग, अगर मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, स्विमिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई लर्न स्विमिंग हार्ड वे, यू नो, लर्न स्विमिंग। सो टुडे आई स्विम वेरी वेल। सेम गोes फॉर रनिंग, डिस्टेंस रनिंग। आई वाज अ वीक रनर, बट टुडे आई एम अल्ट्रा मैराथनर, राइट? सो ये चीजें होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ टर्म व्हेन वी से दैट, जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंट तब बन सकते हैं जब वो चीजों को हम मास्टरी करते हैं।
राइट? यू आर यस सर। टेकिंग ऑफ मी। तुम ऐसे ही उठ के तो नहीं आ सकते हो, तुमने फर्स्ट टाइम जिस किसका भी इंटरव्यू लिया होगा, यू वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। तुम ये सोचते होंगे सर मैं उनसे कैसे बात करूंगा, आगे वाले से मैं क्या पूछूंगा, तो वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इवन आई विल टेल यू कि मैं इतने हजारों इंटरव्यू दे चुका हूँ और ले चुका हूँ, बट जब मैं अभी 2 वीक पहले जब जनरल बख्शी का इंटरव्यू ले रहा था, आई वॉज स्कैर्ड, लेट मी टेल यू, क्योंकि ही इज सच अ बिग पर्सनालिटी। तो मुझे यस सर। बहुत पढ़ाई करना पड़ा बैक एंड पे जाके, आई हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। सो आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ, नहीं तो मैं तो ऐसे उठ के इंटरव्यू कर लेता हूँ किसी का। So that is what self-confidence does to you. And at the same time, many a time it will make you conscious also. You know? दो बख्शी सर का इंटरव्यू ही लेटर सेड, बख्शी सर हुआ या लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हुआ या कल विंग कमांडर कृष्णमूर्ति का इंटरव्यू, उन सभी ने ये बोला कि आज तक हमारा किसी ने ऐसे इंटरव्यू नहीं लिया जैसे तुमने लिया। इट वाज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम ऑल दोस, राइट? यस एंड सर। दिस हैपेंस व्हेन यू आर कांस्टेंट। आई रिमेंबर फर्स्ट इंटरव्यू जब मैं इंस्टाग्राम पे ले रहा था, मुझे इंस्टाग्राम लाइव क्या होता है नहीं पता था। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट दैट डे। एंड देन नाउ तो व्हेन यू नो द टेक्नोलॉजी, जब आपको सब पता है तो आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो। तो कॉन्फिडेंट इज एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग। अ पर्सन लाइक सचिन तेंदुलकर, व्हाई इज ही ग्रेट? ग्रेट क्यों बोलते हैं उनको? राहुल द्रविड़ क्यों ग्रेट बोलते हैं? घंटों वो लोग नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, घंटों घंटों। नहीं तो यस वो सर। लोग तो ब्लेस क्रिकेटर्स है, धोनी ये सब तो ब्लेस क्रिकेटर्स है। इनको सिर्फ जाना है, मैच ही खेलना है, ऐसे नहीं होता है ना, बट दे स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन नेट। सो दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक बॉल पे 6 रन जब चाहिए होता है, वो टाइम का जो कॉन्फिडेंट, एज अ व्यूअर जब हम देखते हैं तो हमारी ऐसी फट रही होती है, तो इमेजिन उन पे कितना प्रेशर होगा। But they ट्रू don't सर। take pressure because of self confidence, right? Yeah. सो सॉरी सर। तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और जिन ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, and he is none other than Major Jacob sir. हाँ, You know him? विवेक। Okay. Yes sir, Vivek sir. So he's retired from para SF. So उनसे पूछा कि सर who is best, US Navy SEALs और para SF? तो उन्होंने बोला कि अगर US Navy SEALs को 7 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में ऑपरेट करना होगा, तो वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे, हेलीकॉप्टर ये वो सब। बट आप हमें कहीं भी छोड़ दो, किसी भी हालत में छोड़ दो, हम वहाँ से ज़िंदा बच के निकल के आए, पक्की बात है। मतलब हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर आपने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोली थी, तो अगर हम अभी देखें तो यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गया। तो इट इज़ लाइक कि बहुत लोगों के साथ तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी इज़ यूजिंग देम, दे आर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी। सो हम एक मतलब एक कैसे एक लाइन मेंटेन कर सकते हैं कि यस, टिल दिस लिमिट अगर हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ये सही है। नहीं तो बहुत जरूरी है, जैसे विवेक ने कहा ना, तो आई ऑलवेज, विवेक इज अ गुड फ्रेंड। सो बहुत सही बात कही है उन्होंने कि हम कहीं से भी बच के आ सकते हैं, बिकॉज हमारी जो तालीम या ट्रेनिंग होती है वो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होता है। अभी जैसे हम नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हमको नहीं पता कि वो हमें यूज कर रहे हैं। नो, हम उनके लिए प्रोडक्ट है, हमारे लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। तो क्यों, जब आप अगर 1 घंटे से ज्यादा देख रहे हो, 8 8 9 9 घंटे, तो आप तो खत्म हो गए ना, आपने आपका दायरा छोड़ दिया वहां पर। यू नो सो हर चीज दायरे में रहकर करना है, हर चीज का जो दायरा है, यू हैव टू डिसाइड। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिसीजन फैक्टर्स। अगर मैं कुछ करूं बहुत ज्यादा एडवेंचर या, वो मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। Have to, take care of my work, my family. So many things are interrelated to me. यस। Whereas अगर कोई अंबानी का लड़का या बड़ा कोई जिसके पास सब कुछ है, प्रिविलेज्ड है, पैसा है, वो करना चाहे तो उसको वेकेशन बोलेंगे वो लोग कि वेकेशन है, एडवेंचर कर रहे। हम करें तो वो ज्यादा प्रिविलेज नहीं है। सो मेनी टाइम जब आप दायरा या बाउंड्री डिफाइन करते हो, तो वेरियस इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कम इनटू प्ले। Internal factors and external factors will have lot of dominance on your decision, यस तो सर। आपको आपका दायरा वो बेसिस पे सेट करना है कि अगर सपोज कल को यू हैव अ वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस, योर फादर हैज अ वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस,
आपका काम है सिर्फ जाकर वहाँ टेक ओवर करना या फादर को हाथ बताना। तो ऑब्वियसली आपका जो दायरा या जो बाउंड्री लाइन होगा वो थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा उसमें, करेक्ट। वो आप उतना ज्यादा आप ये कर सकते हो। बट किसी के लिए ग्रेजुएट होके इमीडिएट नौकरी पे लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खास नहीं है, उसके लिए वो दायरा बहुत छोटा होगा, राइट। हम्म। सो अपने हर बंदे या बंदी को ये समझना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है, यू नो। भगवान ने सबको बनाया है, बट जब हम सब स्पेशल है मैंने कहा था, बट एट द सेम टाइम वेरियस अदर फैक्टर्स आर देयर। जब आप पैदा हो जाते हो, कहाँ आप पैदा होते हो, कैसे पैदा होते हो, क्या सिचुएशन, इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिको सिचुएशन में आप पैदा हो जाते हो। क्योंकि कोई कोई जैसे इंडिया जैसा कंट्री है, हमारा जो कंट्री है, वी आर लकी कि टू बी ब्रीथिंग अ डेमोक्रेटिक इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। बहुत ज्यादा हम पे ऐसे ये नहीं है, बट अगर आप यही नॉर्थ कोरिया में पहुंच जाते, आपके पास कितना भी पैसा होता, बट आप एक दायरे में जीते। अफगानिस्तान में पहुंच जाते, आप एक दायरे में जीते, यू नो। हम्म। सो अपना दायरा सेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का इम्पोर्टेंस है, तो वो समझो, वो समझना बहुत बहुत जरूरी है, हर इंडिविजुअल को समझना बहुत जरूरी है। और दो इंसान का दायरा एक जैसे नहीं होता, दो इंसान की इंटेलिजेंस एक जैसे नहीं होती, यू नो। तो जो इंटेलिजेंट है वो ठीक है, जो इंटेलिजेंट नहीं हो मेहनत करो मेरे जैसे। तो वो बाउंड्री अपने आप को डिफाइन करना है। फिर वही मेरा एडवाइस भी होगा कि आज ही देखो कि मेरा बाउंड्री क्या है, व्हाट इज माय लिमिटेशन। कुड आई अफोर्ड टू सी मूवी फॉर 6 hours? If yes, fine. If no, so then what? Then what is my limitation of spending a time in a day, right? लाइफ इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, आज से बेहतर कल नहीं बनोगे, तो फिर आपने क्या जिया। आज अगर आप बेहतर हो, कल जाकर आप डिटोरिएट होने वाले हो, तो फिर क्या फायदा लाइफ का, है ना। वही वही मकसद है। इसलिए इसलिए लोग, यू नो, ऑलवेज, इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, हंगरी होते हैं हमेशा। हंगरी फॉर यस सक्सेस सर। बोलते हैं ना जिसको, कुछ नया करने का, कुछ ये। सो हर एक वो उनकी क्षमता है, वो उनकी बाउंड्री, वो जानते हैं कि मुझे कब छलांग लगाना है करके। अगर आप वो छलांग लगाओगे नहीं, तो आप वो बाउंड्री में बाउंड्री बाउंड्री खेलते ही फंस जाओगे, है ना। तो बहुत ट्रू जरूरी सर। है सब। या सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि यू नो व्हेन वी आर इन एन एनवायरनमेंट, मे बी इन ऑफिस, मे बी इन कॉलेज, मे बी इन अ ग्रुप, so many a times people feel that they do not know their place, what they have to do. But seeing a soldier's life, they know what is to be done, starting from a kitchen to a war field, everything. So or we can say they are like plug and play devices, they can be deployed anywhere. So how can, or what can an individual do in a day to day life to be like a multitasker? so see again, this question again goes back to your question of time management, you know. Hmm. तो टाइम मैनेजमेंट एंड द बेसिक स्किल्स, स्किलेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, Yes sir. स्किल्स आना बहुत जरूरी है, यू नो। एटलीस्ट दिस सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्किल जिसको बोलते हैं, वो आना बहुत जरूरी है हर इंडिविजुअल को। इसलिए हम एकेडमी में ये सब सिखाते हैं, यू नो, हाउ टू सर्वाइव ऑन ईयर। सो अगर मैं आपको जंगल में भी छोड़ दूं, तो मुझे वो पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से कैसे सर्वाइव करूंगा करके। अदरवाइज यू विल बी नो मोर, राइट। कोई ना कोई आपको खा जाएगा या कुछ कर देगा। तो True वो sir. इंस्टिंक्ट आपको जगाना चाहिए पहले से। तो Hmm. multitasking is very very important, because many a time if you wait for one task to finish and begin the other task, it doesn't happen, you know, doesn't happen. Again, I go back to previous question। यहाँ पे भी एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, बहुत कुछ डिपेंड। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने जाता हूँ, मुझे मालूम है Yes sir. लाइसेंस निकालना होगा या कुछ और पेपर, यू नो, जमीन के पेपर्स होंगे। आई कैन नॉट से दैट मैं अभी जाके कंप्लीट करके आऊंगा, राइट, बिकॉज देर आर Hmm. वेरियस इट्स एक्सटर्नल फैक्टर। वहां पे भी जाएगा, जो बंदा आपका फाइल देख रहा है वो कैसे होगा, फाइल वाले जो बाबू होंगे वो कैसे होगा। सो एवरीथिंग डिपेंड्स, राइट। अब तुम सोचो कि ये करने के बाद ही मैं मेरा अगला टास्क चालू करूंगा, तो हो गया आपका घंटातार, है ना। तो वैसे नहीं Yes. होना चाहिए। सो प्लान वेरियस थिंग्स, मल्टीटास्क इट, एंड जैसे वो प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं ना,
CPM एंड per चार्ट। तो ऐसे इतने सारे टास्क करो, एंड एक जगह पे जाके लीड लैग का जो फंडा आना चाहिए कि कहाँ जाने से हाउ यू डिवाइड दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, अभी अगर सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूर स्टेशन जाना है कुछ करने के लिए, और बीच में पेट्रोल भी भरना है और 3 4 काम है, तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेशन तो नहीं जाऊंगा ना, डायरेक्ट स्टेशन पे काम है मुझे। सपोज एक स्टेशन वहां पे मार्केट में काम है, आई विल नॉट डायरेक्टली गो। मुझे मालूम है बीच में पेट्रोल पंप आता है, तो आई विल फर्स्ट गो एंड फिल द पेट्रोल। बीच में एक अच्छा। स्टूडियो आता है, वहाँ फोटोग्राफ किसी का देना होगा, लेना हो, वहां जाऊंगा, ये करूंगा। और हम्म। कुछ एक दो काम है, फिर मैं स्टेशन पे जाऊंगा और वो करके आ जाऊंगा। सो देन यू सेव ऑन योर टाइम, देन यू हैव मल्टीटास्क। नहीं तो अगर आप स्टेशन पे जाओगे फिर घर आ जाओगे, बोलेगा मेरा स्टेशन वाला काम हो गया, फिर आप जाओगे पेट्रोल भरोगे, फिर घर आ जाओगे, फिर फोटो स्टूडियो जाओगे, फिर घर आ जाओगे। डज दैट हैपन? नहीं होता ना, कोई भी कॉमन सेंस। सो इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस हाउ यू यूज, राइट? एंड देन ईच वन ऑफ अस हैव टू मल्टीटास्क। हम सबको मल्टीटास्क करना चाहिए। मल्टीटास्किंग नहीं करोगे तो फिर यू वुड बी टर्म्ड एज इनएफिशिएंट। और कॉर्पोरेट सेटअप में सब आप जाओगे, मल्टीटास्क करोगे नहीं तो आपको कोई नौकरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको, आप ऐसे खत्म हो जाओगे। करेक्ट? सो मल्टीटास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। सो सर एक चीज़ और जो मैंने देखी है सोल्जर्स की लाइफ में वो ये है कि दे डू AAR, आफ्टर एक्शन रिव्यू, हर चीज़ का हम्म। कुछ कुछ भी आप हम्म। करते हैं देन उसके बाद आप चेक करते हैं कि मतलब व्हाट वी वांटेड एंड व्हाट वी गॉट। सो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ जो है वो हर इंडिविजुअल अगर अपने लाइफ में डाले तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सर हम्म। ये कैसे करना चाहिए, मतलब व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग AAR? सो सी, यू नो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीजें हो, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, फॉर बोथ फॉर पॉजिटिव एनालिसिस एंड नेगेटिव एनालिसिस। यस राइट? सर। वेदर क्रिकेट टीम हो या फौज का एक्सरसाइज हो, सो आफ्टर एवरी एक्सरसाइज वी हैव अ डीब्रीफिंग, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड इफ इट हम्म। वेंट राइट, अगर ये सब कुछ सही हो गया, मैंने जैसे प्लान किया था वैसे, तो क्यों सही हुआ? क्या फैक्टर था? कौन रिसोर्स थे? कैसे क्या हुआ? क्यों इतना अच्छा हुआ? तो हम उसको डॉक्यूमेंट कर दे, उसका डोजियर बनाते हैं कि अच्छा, ये करने से सही हुआ, तो अगले बार भी अगर ये करोगे तो इट बिकम्स दिस थिंग। अगले बार भी ये करोगे ये होगा, अगले बार भी ये करोगे ये, देन इट बिकम्स अ प्रोसीजर, देन इट बिकम्स अ प्रोसेस। फिर कोई भी आए वहां पर वो यूनिट में, ओके, कोई भी आए, XYZ या मेजर विवेक जेकब या कमांडर नायर, इनके होने से नहीं, कोई भी बंदा आए, इट हैज टू हैपन इन वैसा ही, राइट? यस सर। दैट देन इट बिकम्स अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। एंड ये कब होता है? एनालिसिस करने से। अब कोई मेजर फकअप हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, जब हम वापस आकर एनालिसिस करते हैं तो पहला ये होगा कि क्यों कैजुअलिटी हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो जब व्हाट वेंट रॉन्ग का अगर हमें आंसर मिलेगा, तो एक दो लोग जो भी है, जिस सपोज समवन वाज नॉट कैपेबल, तो ऐसे नहीं कि उसको गोली मार देंगे। So you go back, you train him, retrain him, and so that he's used again. और जहां फकअप हुआ था आपके लाइफ में, जहां ये हुआ था, आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओगे, फिर SOPs जिसको बोलते हैं ना, कि अच्छा ये यस सर। करने से ऐसे नहीं होगा, तो अभी ये हम हम्म। करेंगे अगला, तो आप उसको नेक्स्ट उसमें इम्प्लीमेंट करके देखोगे। नेक्स्ट उसमें इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो देखेगा कि अच्छा, ये करने से फिर मर रहा है कोई, तो ये भी गलत था। देन अगेन यू कम बैक, देन अगेन यू, टिल द टाइम इट इज करेक्टेड। इट्स लाइक अ फीडबैक लूप। फीडबैक लूप अगर इंजीनियरिंग करोगे तो फीडबैक लूप होगा कि इनपुट आउटपुट, जो एरर आता है वो जाके वापस इनपुट पे जाएगा, प्रोसेस होगा, एरर इनपुट, एक दिन ऐसे आएगा कि एरर जीरो होगा, एंड देन इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। करेक्ट? एंड यही यही चीज है, तो हर चीज में हमको एनालिसिस करना चाहिए, लाइफ का भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम एक रन कर दे, लाइक टुडे आई एम अ रनर, मैराथन रनर, यस if सर। everything went right, I feel so good about my running, I will come back and analysis why it was good। अच्छा क्यों हुआ आज, मुझे इतना अच्छा क्यों लगा? हो सकता है वेदर अच्छा हो सकता है मेरी ट्रेनिंग अच्छा हो सकता है कि मैंने रेस्ट अच्छे से लिया, हो सकता है कि मैंने सही तरीके से सोया हो सकता है कि मैंने सही तरीके से न्यूट्रिशन लिया हो 42 किलोमीटर्स में, राइट इंटरवल पे। हम्म। एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट सो गुड एंड आई कंप्लीटेड दैट रन इजीली। एट द सेम टाइम कोई रन में लिटरली फकअप होती है, बहुत बहुत दर्द होता है कि क्यों मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। वेरियस फैक्टर्स होंगे कि एनालिसिस जब करने बैठोगे, पता चला रही आपने प्रीवियस डे
जो खाना खाया था वो सही नहीं था, जो एसिडिटी वाला फूड खा लिया आपने, फिर आप सोए नहीं ढंग से, 6 घंटे 4 घंटे जो जितना भी आपको सोना था, आपने आपकी नींद पूरी नहीं हुई उतना। आप जो न्यूट्रिशन, जिससे भी आप जो जेल विल यूज करते हो, जिससे आप ट्रेन करते थे, और रेस में आपने कुछ अलग ही खाया, वहां लोगों ने आपको दे हम्म। दिया, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पता चल रहा है, तब मुझे पता चलता है, अरे हाँ यार, शायद इसके लिए मेरा सब कुछ बिगड़ गया। सो एनालिसिस हेल्प अस टू नो वेयर वी आर, and if something went right, then it becomes a process and procedure. Something goes wrong, it becomes a feedback loop till the time it is corrected. Okay, and फौज में यही होता है, फौज में यही होता है, every damn thing has got a SOP। आपको नट बोल्ट बदलना होगा, उसका भी होगा कि कितना टॉर्क देना है, कितना ये खोलना है, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज बिकम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एंड सबकी जिंदगी में होता है। आप अगर आपके घर से कॉलेज जाओ, यस तो सर। वो भी एक एसओपी है। आप इतने बजे उठोगे, आपको हम्म। 9 बजे पहुंचना है, तो आपको झक मार के 7 बजे उठना ही है। अगर आप एक बार 7:30 को उठ के ट्राई, हम करते भी है ना, ट्रायल एंड एरर। यस एक बार सर। 7 बजे जा उठते हैं, तो पता चला 8:30 बजे हम पहुंच जा रहे हैं, तो फिर बोला क्यों 7 बजे उठना, आधा घंटा और सोएंगे, 7:30 को गए, तो पता चला यार 7:30 को गए तो साला लेट हो रहा है यहाँ, तो मैं 9:10 को पहुंच रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क। फिर आपने बोला अच्छा 7 को मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ, 7:30 को लेट, मतलब 7:15 इज द आइडियल टाइम। So then I become 7:15, I try that and everything work, bingo, कि हो गया, अरे सही है। So then I define, okay, process 7:15 is my time। 7:15 है तो मुझे 6:30 उठना है सो के, ताकि मैं 7:15 को निकलूं। दैट्स हाउ द एंटायर डायनामिक्स वर्क, है ना? तो दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस एंड रिएक्शन। ओके। सो सर, जो आपने फीडबैक लूप वाला बात बोला, आई होप जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे जो देखेंगे वो पक्का कनेक्ट कर पाएंगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो ये है कि इन आर्म फोर्सेस वॉट एवर नीड्स टू बी डन इज, दे डू इट एज अ टीम, देर इज़ नो आई इन टीम। और ये जो ओ एल क्यू अगर हम कहें लीडरशिप क्वालिटी का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज के यूथ में शायद ये थोड़ा मिसिंग हो रहा है। सो मैं यही पूछना चाहूँगा कि सर, हम डे टू डे लाइफ में हम ऐसा क्या करें कि हम एक अच्छे लीडर बन के निकले, क्योंकि इंडिया को एज मतलब इंडिया से काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स निकले हैं जिनका लोहा से देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है। देश तो मानता ही है, पूरी दुनिया भी मानती है उनका लोहा। तो यूथ आज का ऐसा क्या करे कि उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज आए, वो ग्रूम कर पाए उस लीडरशिप क्वालिटी को। लीडरशिप के लिए ना सबसे सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए इंटेग्रिटी। आपकी इंटेग्रिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि वो बिल्कुल मुकाम नहीं होना चाहिए। यू नो एक कहानी यहाँ सुनाऊंगा, सैम फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ की यस स्टोरी श्योर है। श्योर। और जब वो थे, जब फाइनल स्टेजेस पे थे उनके लाइफ के, तो कुर्ग में हॉस्पिटल के बेड में थे, तो वहां पर एपीजे कलाम साहब पहुंचे। अब दोनों इंटेग्रिटी का मिसाल है, दोनों अलग अलग तरीके से इंटेग्रिटी का मिसाल। ट्रू सर, ट्रू। इंटीग्रिटी मतलब एक आउंस या एक पैसा भी अपने इससे नहीं लेंगे, अपने हिस्से का हम्म। नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो ये जब गए एपीजे कलाम, उनसे मिले हॉस्पिटल में, गले विले मिले, तो सैम को पूछे कि ना, सैम बोलते थे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तो सैम बोले कि मुझे सिर्फ एक दुख है कि आप मेरे सुप्रीम कमांडर है फौज के, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, और यस सर। मेरी हालत ये है कि मैं आपको उठ के सल्यूट नहीं कर सकता हूँ, है ना? ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। नाउ सी, एट 5 स्टार जनरल, एट दैट एज, जो बेड पे हैं, सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको सल्यूट नहीं कर सकता। एपीजे कलाम साहब भी बहुत बड़े दिल वाले और पीपल्स प्रेसिडेंट है, यस। वन ऑफ द, ऐसे कोई प्रेसिडेंट आएगा नहीं, और ना ना हुआ है ना आएगा, सिंपल, एज सिंपल है। वो हाथ पकड़े सैम का, बोला इट्स ओके जनरल, thank you so much for that respect, that shows how much love and care you have for your president। इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? तो वो बोले एक बात है कहनी आपसे, बट मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो एपीजे बोला कि नहीं, आप बोलिए, मेरे जिम्मे अगर होता है तो मैं कर दूंगा। तो बोले कि जब से मैं 5 स्टार जनरल बना हूँ, 20 साल पहले से, तब से मेरा अरियर्स और पेंशन मुझे नहीं आया, 5 स्टार पे का रैंक का पे आया नहीं करके।
तो ये सुनकर एपीजे काफी दुखी हो गया, नाराज हो गया। और जबकि ये आर्मी के सबसे बड़े, उनका ये मानना, जब इनका ही नहीं कर सकते तो बाकियों का तो छोड़ो। तो एपीजे इमीडिएटली जब वापस आए दिल्ली, तो उसके जो भी पर्सनली जाकर उसने जहाँ पर पे और वेतन का जो डिपार्टमेंट है, वहां जाकर इंश्योर किया कि एपीजे फील्ड मार्शल गॉट हिज ड्यू। सो ही गॉट 1.2 करोड़, 20 साल का कुछ 1.2 करोड़। तो एपीजे पर्सनली गए वहां पर, जब वो प्लेन में चार्टर्ड प्लेन किया था या जो भी चार्टर्ड चॉपर, ये बताने सैम को, और पर्सनली चेक लेके गए कि ये है 1.25 करोड़। तो वो एपीजे की ये मानता थी। फिर सैम ने क्या किया, 1.25 करोड़ इमीडिएटली मिलने पर उसने तुरंत एक अलग चेक बनाया और आर्मी रिलीफ फंड या आर्मी फंड होता है ना, उसमें डोनेट यस कर सर। दिया 1.25। तुरंत 1.25 करोड़ मिलने पे इमीडिएटली डोनेट कर दिया। एंड दैट इज लीडरशिप, दैट इज इंटेग्रिटी, एंड टू ऑफ द बेस्ट people of this country, two of the best leaders of this country, and that is why they are in that position. you know तो लीडर यस सर। बनने में इंटेग्रिटी बहुत बड़ी चीज है। यू हैव टू बी कंपैशनेट। लीडर वही होता है जो कंपैशनेट हो, बिकॉज आप लीडर बनोगे, आपके अंदर लोग होंगे। यू हैव टू बी कंपैशनेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पीपल। यस सर। उनको उनको ऐसे नहीं कि जरिया कि ये मेरा स्लेव है, ऐसे नहीं यूज करना है। यू आर अ टीम, एंड इफ यू रेस्पेक्ट दैट, यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड एज अ लीडर। सो ये जो भी देश के महान महान लीडर्स बने, उनमें ये सारी क्वालिटी थी। आप अपना जो टीसीएस है या इंफोसिस है, उनके जो टॉप वाले, जो टाटा है, लुक एट यस सर। टाटा टुडे, इवन टुडे ही इज सो हम्बल, यस इवन सर। टुडे इज सो इंक्लूसिव, राइट। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि लीडर वही बनता है जो उसमें ये सारी चीजें, जो जिसमें इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग हो। और अगर आपकी इंटेग्रिटी स्ट्रांग नहीं रही, आप शायद 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दे, वो खत्म हो जाएगा। अब सहारा का ट्रू केस सर। लीजिए। सहारा का देखो, सहारा परिवार इतना बड़ा ये था, बट एथिक्स पर नहीं टिका था, तो वो खत्म हो गया। यू नो अनिल अंबानी की कंपनी, वो खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे एग्जांपल्स है। एचडीएल खत्म हो गई, जो बिल्डर थे वो लोग। सो सो इंटीग्रिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और मैं यही फैक्टर को सबसे ज्यादा अहमियत दूंगा, राइट। सो बी मेक योर इंटेग्रिटी वेरी वेरी स्ट्रांग। रोड पे अगर आपको 10 रुपए मिल गए, तो आजू बाजू में आप देखे बिना पॉकेट में डाल के निकल लिए, कट लिए। तो उससे बेहतर है कि पहले देखो आजू बाजू में, हो सकता है किसी मजबूरन किसी का गिरा गिरा हो, जिसको वो 10 रुपए मायने रखता हो, राइट। हमारे लिए ट्रू दस सर। रुपए हो सकता है कि आज कुछ ना हो, जाकर एक टॉफी खा लिया या एक सिगरेट फूक दिया, जो भी कर दिया। लेकिन वो 10 रुपए किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड दैट इज व्हाट इज इंटेग्रिटी ऑफ एटलीस्ट फाइंडिंग आउट हु दैट पर्सन इज, राइट। या सो सर, ऑन दिस नोट मैं आशा करता हूँ जितने लोगों ने ये सेशन देखा उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। मैं ये आशा करता हूँ कि हम सारे यूथ आपके स्टैंडर्ड्स पे खड़े हो पाएंगे। अ, जितना आपने किया उतना या उससे ज़्यादा हम कर सकें, जिसकी हमारे अंदर क्षमता हो सर। और आप सबसे हम सीख देखते हैं, आप सब लोग से हम काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी वंडरफुल एंड लवली सेशन। बहुत मज़ा आया। मैं होप करता हूँ कि जितने व्यूअर्स होंगे उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। जनरली माई टॉक्स आर नॉट सो इंटेलिजेंट टॉक्स, मैं इतना ज्ञान कभी नहीं देता। सो दिस इज व्हाट माई कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ टॉकिंग, मोर ऑफ डिराइव फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, डिराइव फ्रॉम माई पोजीशन एज अ वाइस प्रेसिडेंट, जो हम कॉर्पोरेट में करते हैं, माई मिलिट्री लीडरशिप पोजीशन, इन सब का मिश्रण है, इन सब का दिस एन इनपुट फ्रॉम माई वास्ट एक्सपीरियंसेस, and that's why I would, unlike my other interviews, which is more of fun and कंटेंट वाला इंटरव्यू है, एंड देन जो भी देखे, use it in your life. These are, we interact with, I have the privilege of interacting with corporate leaders, bade bade leaders and industry people, military people. यस सर। And when I was in Forge, I had interacted with many many people, and today when I interview various generals or admirals or various Forgy officers or Forgies for that matter for my channel, so I come to know so many things from them. You learn so many things from them, right? So ये जो talk है, it's a
मिक्सचर ऑफ ऑल दोस थिंग, एंड आई एम श्योर इट विल ऐड वैल्यू टू योर लाइफ आपके। एंड इसलिए मैंने ज्यादातर जो मेरा वक्ता है इसमें, ज्यादातर मैंने हिंदी में बोली है, जानबूझकर, ताकि जो क्राउड है सभी जगह से, जो दूर दूर से जो सुने, जो गांव से हैं, जो थर्ड टायर सिटी से है, जिसको अंग्रेजी इतनी पाला नहीं पड़ती, जो मेरा भी हालत था एक जमाने में। ये नहीं होता है कि अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम दिल से चाहे कुछ भी सीख ले तो अंग्रेज का हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी सीख सकते। तो इसलिए मैंने माध्यम हिंदी रखा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपने दिनचर्या में यूज में लाएं, और एक बेहतर इंसान बने। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद सर।